जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल और इस दफ़ा मेरे साथ हैं गजल खान। जी व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूँ गुलकारियाँ में। पहले ये प्रोग्राम मैं अपने टीवी चैनल पे देखती थी, लेकिन आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और हम बात करेंगे आज गुल खान साहब से और इनसे पूछेंगे कि आज की शख्सियत कौन सी है जिस टॉपिक पे वो बात करना चाहते हैं। जी गज़ल, आज हम पाकिस्तान के नामवर अदाकार सुल्तान राही मरहूम को ख्वाजा अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। वाओ, ये तो मेरे फेवरेट है। मैंने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, इनके बहुत सारे गाने हैं, इनकी वो बड़के और फाइट कमाल है, अमेजिंग है। आप हमें इनके बारे में कुछ बताएं कि इन्होंने किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में शमूलियत की। कौन सी फिल्म पहली थी जब इन्होंने फिल्म कैरियर का आगाज़ किया? जी गज़ल, मैं बताता चलूँ कि सुल्तान राही साहब का असल नाम मोहम्मद सुल्तान था। वो 1938 में भारत के शहर सहारनपुर में पैदा हुए थे। उसके बाद इनका घराना पाकिस्तान आ गया और ये लोग रावलपिंडी में मुकीम हो गए। सुल्तान राही ने जो अपने कैरियर का आगाज़ है वो स्टेज ड्रामों से किया और उस वक्त इनका नाम था नादिर शाह दुरानी। नादिर शाह दुरानी के नाम से इन्होंने बहुत सारे स्टेज ड्रामे किए। रेलवे के नाच घर में भी ये स्टेज ड्रामे करते रहे, बाकी जगहों पर भी इन्होंने काफ़ी ड्रामे किए, लेकिन इनकी तस्कीन नहीं हुई। फिर इनकी ख्वाहिश थी कि वो फिल्मों में आए। पर्दा स्क्रीन का जो जादू था वो उस वक्त सर चढ़ के बोलता था, लिहाजा फिर ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले गए। आगाज़ में इन्होंने छोटे छोटे कैरेक्टर किए, फाइट इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम किया और उसके बाद इन्होंने बहुत मुख्तसर किरदार भी किए। अदाकार सुधीर की फिल्म बागी में ये एक बहुत मुख्तसर किरदार में आए। उसके बाद खान चाचा, टैक्सी ड्राइवर, ये वो फिल्में हैं जिनमें इनके किरदार बड़े ही मुख्तसर से थे। लेकिन फिर ये हुआ कि हिदायतकार इकबाल काश्मीरी की फ़िल्म बाबल से इनकी शनाख्त बनी। बाबल में इन्होंने बहुत बेहतरीन किरदार किया और इनको जो असल शोहरत है वो हिदायतकार असलम डार की फ़िल्म बशीरा से मिली थी। तो इसमें जो मशहूर कोई गाना है इनकी फिल्म का, वो ज़रा बताएं मुझे, कौन सा था पहला गाना? जी, फिल्म बशीरा की जो आप बात कर रही हैं ना, तो उसमें बड़ा हिट गाना हुआ था, वो आलिया पर पिक्चराइज किया गया था। उसके बोल थे, ये गाना अक्सर अब भी शादी ब्याह के मौके पर पंजाब के जो है थकाफत उसमें सुनाया जाता है। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है फ़न के सुल्तान सुल्तान राही की, जिनकी फ़िल्म बशीरा के हिट होते ही उनकी शोहरत को पर लग गए और बेशुमार फिल्म साज़ों ने उनको पंजाबी फ़िल्मों में साइन किया। अपने 26 साला कैरियर में उन्होंने 813 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 703 फिल्में पंजाबी ज़बान में थीं। कमाल की बात है, ज़बरदस्त। अब ये बताएं मुझे कि उन्होंने सबसे पहले किस हीरोइन के साथ अपनी जोड़ी बनाई? सुल्तान राही साहब की किसी एक हीरोइन के साथ जोड़ी नहीं थी और उन्होंने ये समझ लें कि अपने वक्त की तमाम नामवर हीरोइनों के साथ काम किया। उनकी सिर्फ एक हीरोइन कोई नहीं थी। उनकी फिल्मी जोड़ी आसिया के साथ बनी, फिर उसके बाद आलिया, संगीता। तो नाज़रीन, बात ये हो रही थी सुल्तान राही की फिल्मी हीरोइनों की, तो उनकी जो सबसे ज़्यादा इब्तिदा में जोड़ी हिट हुई वो अदाकारा आसिया के साथ हुई। फिर उन्होंने फिरदौस, नगमा, रानी और उसके बाद आगे चलकर जो है उनके साथ अंजुमन, नादरा, साइमा, कविता, रीमा। शायद ही फिल्म इंडस्ट्री की कोई ऐसी हीरोइन होगी जिसने सुल्तान राही के साथ काम न किया हो। लेकिन अगर हम उनकी हिट जोड़ियों की बात करें तो सबसे पहले उनको आसिया के साथ बहुत पसंद किया गया। उसके बाद जब अंजुमन का दौर शुरू हुआ तो अंजुमन और सुल्तान राही की फिल्मी जोड़ी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और एंड पे आकर अदाकारा साइमा के साथ सुल्तान राही को बहुत पसंद किया गया। अब ये बताएं मुझे कि इतनी हीरोइंस के साथ काम करने के बाद किसी के साथ इश्क हुआ उन्हें या नहीं? नहीं, देखिए, सुल्तान राही साहब का जो है ना एक अपना तरीक़ेकार था फिल्म में काम करने का। वो अल हाज थे, उन्होंने बहुत सारे हज किए। उसके अलावा वो गरीबों की इमदाद भी किया करते थे। और एक चीज़ आपको और मज़े की बताऊं, टेडी शिफ्ट का जो रवाज है वो उनके दौर में पड़ा। उन्होंने जूनियर हिदायतकारों को अपने पास से इन्वेस्ट करके
डायरेक्टर बनाया, उनको कहा कि आप फिल्में शुरू करें, मैं आपके साथ कोऑपरेशन करूंगा। वो हर सेट पर 2-2, 3-3 घंटे काम किया करते थे। और जी गुल साहब, आप मुझे ये बताएं कि इतनी उनकी बेहतरीन फिल्में थी, उनमें से सबसे बेहतरीन फिल्म आपको कौन सी लगी, वो बताएं मुझे। जी गज़ल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन मसला ये है कि सुल्तान राही साहब ने, जैसा मैंने भी बताया, कि 813 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 703 फिल्में पंजाबी ज़बान की थीं और 400 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने टाइटल किरदार किए। अब उनकी किसी एक फ़िल्म का इंतखाब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर फिल्म एक से बढ़कर एक थी। लेकिन अगर आप उनमें से चॉइस करें, जैसे मैंने बताया बशीरा बहुत अच्छी फिल्म थी, उसके बाद ज़र खान में वो एक अजीब नए रोल में आए, फिर ज़र खान के बाद आगे अंदाता आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी उनकी। पंजाबी फिल्मों की अगर हम बात करें तो फिर शेर खान सुपर हिट फिल्म थी उनकी, चंद वरियाम उससे भी बेहतरीन फिल्म थी। और फिर मौला जट की अगर हम बात करें तो क्या बात है मौला जट की। मौला जट ने तो पंजाबी फिल्मों की तारीख बदल दी थी। आज भी एक जदीद अंदाज में आप देख रहे हैं कि सिनेमा घरों में द लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश हो रही है। इतने बड़े लेजेंड को इस तरह से अचानक बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? जी, आपने ये भी बहुत हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। और अफसोस वाली बात यह है कि सुल्तान राही जो फिल्मों में जालिमों के सामने खड़े हो जाते थे, ललकारते थे, और उनको इतनी बेशुमार गोलियां लगती थी, लेकिन वो फिर भी जो है ना अपने दुश्मन को कैफर किरदार तक पहुंचाते थे। लेकिन जब हकीकी ज़िंदगी की बात करें तो ये 9 जनवरी 1996 का वाक़या है, जब सुल्तान राही इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे, तो गुजरांवाला के करीब कुछ डाकुओं ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और कुछ मुज़ाहमत पर उन्होंने मुज़ाहमत की तो उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक खबर जब स्टूडियोज़ में आई तो हर तरफ जो है उदासी फैल गई, गम की कैफियत तारी हो गई, क्योंकि सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतने बड़े फनकार को इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके कातिल पकड़े गए या कि नहीं। इनके बेटे हैं हैदर सुल्तान, वो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं या कभी आपकी उनसे बात हुई? जी, हैदर सुल्तान और उनकी दीगर फैमिली के जो भी लोग हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सुल्तान राही साहब के कातिल जो है गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन ये कैसी बदकिस्मती है कि देखने आज 26 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है उनके कत्ल को, और उसको अंधा कत्ल कहते हैं पुलिस की ज़ुबान में। आज तक सुल्तान राही के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। हैदर सुल्तान ने खुद भी बड़ी कोशिश की फिल्म। जी गुल साहब, आप मुझे ये बताएं कि मर्द हजरात में जो आर्टिस्ट थे, उनके साथ कौन से इतने अहम आर्टिस्ट थे जिनके साथ इनकी जोड़ी मकबूल हुई और जिनके साथ ये काम करके बहुत अच्छा फील करते थे? सुल्तान राही साहब का एक कमाल ये है कि इन्होंने हर बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी टॉप स्टार थे सबके साथ सुल्तान राही ने काम किया है। लेकिन अगर हम पंजाबी फिल्मों की बात करें तो सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी सबसे ज़्यादा हिट हुई थी। ये दोनों फनकार जिस फिल्म में भी नज़र आए, लोगों ने इनको बहुत पसंद किया, क्लैप दी, दाद दी और उनकी फिल्मों को पसंद किया। इसी तरह एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो तारीख का एक हिस्सा है, अदाकारा बहार बेगम ने सुल्तान राही की माँ के सबसे ज़्यादा किरदार अदा किए, और हकीकी ज़िंदगी में जो फिल्म बीन तबका है वो यही समझता था कि बहार बेगम सुल्तान राही की असल। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये बताएं कि इनकी इतनी सारी हिट फिल्में हैं, किसी एक का नाम बताएं, चंद ऐसी फिल्में जो बहुत ज़्यादा आपको भी पसंद है और हिट भी हुई। सुल्तान राही की मैंने जैसे बताया ना, बहुत सारी फिल्में हैं। अगर हम यादगार फिल्मों का जिक्र करेंगे तो एक लंबी तारीख है जिसमें कालका है, मालका है, जिसमें शोले फिल्म है, उनकी आखिरी जंग है, और गुज्जर सीरीज़ पर बहुत सारी फिल्में हैं, दारा गुज्जर, जग्गा गुज्जर, और इस तरह की एक लंबी लिस्ट है जो सुल्तान राही साहब ने काम किया हुआ है। जोश फिल्म है उनकी, ज़लज़ला है। इस तरह उनके तमाम फिल्मों के नाम लेना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन यह है कि एक लंबी लिस्ट है जिसमें उन्होंने काम किया। आखिरी फ़िल्म का जिक्र ज़रूर करूँगा। उनकी जो आखिरी फ़िल्म थी उसका नाम था सखी बादशाह, और सखी बादशाह की जो सबसे जो अहम बात है उसमें ये था कि सुल्तान राही साहब पर एक फ़िल्म थी, एक सुल्तान राही साहब पर एक गाना अक्सबंद किया गया था जिसके बोल थे कि दम न भरोसा यार, दम आवे ना आवे। और इसी फिल्म के बाद सुल्तान राही साहब का दम नहीं आया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इंतहाई अफसोस के साथ कि उनका कत्ल हो गया और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। हम सब की बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए, टीवी चैनल्स के हवाले से, अपने व्यूज़ के हवाले से।
हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की। तो अब इजाज़त दीजिए गुल साहब को और गज़ल खान को। इंशाल्लाह फिर नए किसी प्रोग्राम में किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।